सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, वेरी इजी चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके चैप्टर का नेम का मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। सिंपल सा, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स हमें सबसे पहले तो क्या समझने में कोशिश करता है, हमें केमिकल रिएक्शंस कैसे अकर होते हैं, कितनी स्पीड में अकर करते हैं, रेट वगैरह, ये सब अकरेंस कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले आ जाती है हमारा रेट, कि भाई रेट क्या होता है। देखो, सम रिएक्शंस सच एज आयनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं, जैसे कि भाई प्रेसिपिटेशन हो गया सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। और कुछ बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, रेट क्या होता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ अ रिएक्शन can be defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time। कि भाई जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, जो चेंज है कंसंट्रेशन में, ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर टाइम, ठीक है, कितने टाइम में। ठीक है, आ जाते हैं अभी। अब पहला पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसीडर। ठीक है, तो ये हो गया, वही डेफिनेशन ही थी, सिंपल सी। अब आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है कि भाई ये बता रहे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने में जो टाइम ले रहा है, ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, की जो पहले का टाइम था उसको इनिशियल टाइम से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये इसका फॉर्मूला है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, मतलब कि रिएक्टेंट का डिक्रीज होना और प्रोडक्ट का बनना ही क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ R। R क्या है, रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट का अपीयरेंस। ठीक है, हमें वो नहीं जाना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा R बाय डेल्टा T। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब वो था रिएक्टेंट का और ये था प्रोडक्ट का, ये हो गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ T। ठीक है, वो था किसका, R का। ठीक है, एवरेज रेट कोई काम का नहीं है, ये माइनस dr बाय dt थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पर हाँ वही डिफरेंशिएशन तुम इजीली कर दोगे, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। अब आ जाते हैं आगे। इंस्टेंटेनियस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकलता है। आ जाओ भाई आ जाओ, और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अब भाई तुम एवरेज रेट कैसे निकालोगे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 इतने टाइम में है। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है कि देखते हैं इनिशियली क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या था, 2.33। तो इनिशियल 2.33 हो गया, मोल की जरूरत नहीं है। और आफ्टर 184 मिनट्स, यानी कि हमें टाइम दे दिया गया है कितना, 184 मिनट्स, इट इज रिड्यूस टू 2.08। तो क्या हो गया इसका, कितने से कितना बन गया, ठीक है, C2 माइनस C1, यानी कि कंसेंट्रेशन में चेंज, जिसे हम लोग डेल्टा C भी लिखते हैं, और T2 माइनस में T1, इसे हम लोग डेल्टा T भी लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो पहले क्या था, देखो T2 क्या है, T2.08, T2 यानी कि जो बाद में टाइम दिया है, वो क्या है, जो बाद में कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो टाइम तो देखो C2 यानी कि जो बाद में दिया है, तो 2.08 ये लिख दिया, उसके बाद 2.33 ये लिख दिया, माइनस कर दिया। अब T2 हमें सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ है, तो अगर हम T2 के अंदर 184 मिनट डाल देंगे तो वो माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि हम 184 मिनट ही लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दिया है, और ये 1/2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखो, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब N2O5 ये रहा, हमसे क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज रेट, रेट पूछा हुआ है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो NO2 के अंदर क्या है, ठीक है, अब ये इधर जाएगा, इसमें तो क्या है 2 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/2, यानी कि 2/1। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। इसके अंदर ऐसे ही करते हैं मेरे भाई। ठीक है,
आ जाओ अभी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस का माइनस देखो N2O5 1/2, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2, इसलिए 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्या, वही, ठीक है। आ जाओ, ये फिर वैसे ही बन जाएगा, आ जाओ चलो, इसको बस खोल के ऐसे लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। आ जाते हैं अभी आगे कि भाई रेट लो जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। वो डिपेंड कर सकता है कंसंट्रेशन पे, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है। आ जाओ, बस यही है इसके अंदर। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, 10th में पूछते थे बच्चों वाले सवाल, अब कोई नहीं पूछेगा। आ जाओ अभी, अब आ जाते हैं ऑर्डर क्या होता है। भाई ऑर्डर ये होता है कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, भाई पावर मिलेगी आपको क्वेश्चन में इसकी जगह, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा आपको ऐसे, तो सम नहीं कर सकते क्या आप, ठीक है। 1+3 4/2 यानी कि 2, देख लो क्या है फाइनल आंसर 2। तो ऐसे सोल्व करना है बस, सिंपली बेसिक मैथ्स है। तो ऑर्डर के अंदर क्या है, यहाँ 3/2 और -1 आ जाएगा, यानी कि 3/2 ये आ जाएगा, और इसको बाहर प्लस में होता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 1/ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाओ, बस यही है सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है वो, ऑर्डर है इसका, उस रिएक्शन का, ठीक है। सिंपल सा है, आगे आ जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं कि भाई जीरो ऑर्डर पे क्या होगा, जब हमारी पावर 0 आ गई तब फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब जो यूनिट होगी उसके पीछे वो क्या बनेगी, मोल एल, मोल लीटर -1 S-1, ठीक है। तो सेकंड -1 वो मैं बताता हूँ, इसको याद कैसे करना है, आओ चलो। आपको क्या लेना है कि मोल L-1 S-1, ठीक है, पीछे है इसके अंदर, ठीक है, पीछे, ऐसे याद करो। अब एक का, अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बस आपको ये S-1 लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना, पर जब सेकंड ऑर्डर का आएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर के अंदर एक आगे एक पीछे, जीरो के अंदर सब कुछ पीछे है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा भाई। और S-1 किसका है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। ऐसे हो गया है अपना, आ जाओ। अब मोलिकुलरिटी क्या होती है भाई, जो क्या होता है हमारा कोफिशिएंट होता है, कौन सा, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उनका सम को ही हम लोग मोलिकुलरिटी कहते हैं। आ जाओ अभी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो वाला स्टेप है जिसके ऊपर पूरा रिएक्शन की स्पीड, जिसके ऊपर पूरे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगा। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, रेट, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। आ जाओ अभी, ठीक है, बहुत आसान है सब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई हम लोगों ने वो करा डेरिवेशन एंड फिर हमने फॉर्मूला बना लिए। कौन सा, एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, के आर डॉट माइनस में R/T, टी क्या है, टाइम है, के क्या है, हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये है रेट लो का कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट। एक ये फॉर्मूला है R=K A B, इसके अंदर यहाँ पावर होती है XY करके, तो इसके इस फॉर्मूले, ये रेट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया A और B का, और ऊपर पावर थी, ठीक है। और K क्या है, रेट लोग है, तो ये फॉर्मूला बन गया। R डॉट क्या है, इनिशियल, और R क्या है, फाइनल, और T क्या है, टाइम अपना। किसका था वो, जीरो ऑर्डर का था। अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर का है कौन सा वाला फॉर्मूला, अभी आया ही नहीं है, आएगा तो बता दूंगा, ये वाला है मेरे भाई, K = 2.303/T log R डॉट बाय R, ये भी बता दूंगा बाद में कि कैसे सोल्व होता है। ये हो गए इनके स्लोप वगैरह, R और T, ठीक है। K माइनस में आएगा तो नीचे आता है स्लोप हमेशा, और ऊपर जाता है प्लस के अंदर, ठीक है। आ जाओ अभी और देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में, और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। हाफ लाइफ रिएक्शन, भाई आधे टाइम का बता दो हमें रेट, ठीक है। टी हाफ का बता दो हमें, इसका टी हाफ का। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, R डॉट बाय 2K होता है फॉर्मूला, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693
बाय के। कैसे याद करोगे? 3 2 6 और 3 3 9, 0.693 बाय के। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये रहा, ठीक है, और जीरो के लिए वो रहा। जीरो और फर्स्ट ज्यादातर पूछेंगे, ठीक है। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जो उसका टी हाफ होता है, वो आर डॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के या इनिशियल रेट के, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है मेरे भाई। अगर देखो, it has been found for a chemical reaction with rise in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। अगर एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है मेरे भाई। 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो डबल हो गया, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या हो गया? 4 गुना हो गया, ठीक है। आ जाओ, ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एरिनीस इक्वेशन आ जाती है क्या? ये रे, क्या है? ये रे, K इज इक्वल टू ए माइनस में ए बाय आर टी। अब ये भी हम देखते हैं क्या है। आर क्या है हमारे इसके अंदर? गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है मेरे भाई। एक ही लास्ट वाला फॉर्मूला है, छोटा सा, ये आ गया, ये याद कर लेना। अभी दिखाता हूँ ये वाला, log K2 by K1 is equal to EA by R 1 by T1 minus में T2। ये याद कर लेना और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है। अच्छा, वो नहीं था, ये वाला है। log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R ब्रैकेट में T2। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? log K2 by K1 is equal to EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R। R क्या है? गैस कांस्टेंट। ये भी मिलेगा क्वेश्चन में, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब मिलेगा क्वेश्चन में, और टेम्परेचर भी गिवन होगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे आराम से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर तुम फर्दर T1 T2 को आगे कैलकुलेट कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ, बस यही था हमारा छोटू सा चैप्टर। सो ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। केमिकल काइनेटिक्स भी पूरा हुआ, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, पर जब भी हो गया। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।